नाउ एक और प्रॉब्लम है, इसमें है एक रॉड ऑफ माइल्ड स्टील जो फिक्स है टॉप पर एंड लोडेड एज शोन इन फिगर। ये है, ये रॉड है जो फिक्स है एट द टॉप एंड लोडेड है भी है। ये वाली सेल्फ वेट के लिए नहीं है, लोडेड है। इसमें यहाँ पर 2 टन ऊपर लोड लग रहा है, 1 टन नीचे लग रहा है और 4 टन जो है आपका सबसे नीचे लग रहा है। ठीक है, तो हाँ, if the rod has unit cross sectional area यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर and E है इसका 2 into 10 power 6 kg per centimeter square, find the total extension of the rod and draw the force and extension diagram। तो इस केस में आप कैसे करेंगे, आपको सारी चीजें इसमें भी मेंशन है कि 90 सेंटीमीटर है फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन इसका 60 सेंटीमीटर है और लास्ट सेक्शन इसका 30 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसमें सबसे पहले ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो वो जो बताया था मैंने, इसको आप ब्रेक कर लेंगे C to D तक, और 4 टन इधर लग रहा है तो 4 टन ऑटोमेटिकली दिस साइड लगेगा, बिना आपको सोचे हुए। फॉर अ सेकेंड यू विल नॉट टेक अ थिंक, आप सोचेंगे नहीं, यू विल नॉट टेक हैव अ लिटिल थॉट ऑन इट, आप फौरन बना देंगे। फिर अगर आपको लगता है कि उसके बाद आप जाइए अब इधर सेकंड वाले में, क्योंकि इधर ये फिक्स है ना। अब आप जाइए सेकंड में, सेकंड में आप जब नीचे से देखेंगे तो एक 4 टन लग रहा है, एक अंदर इसमें 1 टन लग रहा है। 1 टन की डायरेक्शन कैसी है, 4 टन जैसी है। तो हम इन दोनों को एड अप कर देंगे। इसे हम एज्यूम कर लेंगे कि ये टेंसाइल है, डाउनवर्ड टेंसाइल है, अपवर्ड जो है नेगेटिव है। ठीक है, सो इन दोनों को हमने एड अप करा, ये 5 टन आ गया। अब 5 टन इधर आ गया तो 5 टन इधर भी चला गया। फिर उसके बाद अब देखेंगे कि 5 टन जब हमने इधर मान लिया तो इधर एक और फोर्स है जो कि 2 टन है। तो 5 टन और 2 टन, अब ये क्या, आपको इस वाले मेंबर के लिए तो ये मिलेगा डायरेक्शन, लेकिन जब आप इस मेंबर पे देखेंगे तो ये इसके लिए जो है सेम नहीं रहेगा। इस मेंबर के लिए ये हो जाएगा टेंसाइल इन नेचर, क्योंकि ये फोर्स तो हमने टेंसाइल हमारी फिक्स हो गई है, अब ये अंदर मेंबर में जाके चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर ये 2T का डायरेक्शन जो है वो ऊपर है, क्योंकि 5 टन जो हमारी आई है 4+1 करने के बाद आई है ना, तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड ही थी। अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो हमारा 2 टन जो है अपवर्ड है, तो हम उसको 5 टन में से 2 टन को माइनस करेंगे तो हमारी यहाँ पर आ जाएगी 3 टन। और अगर यहाँ 3 टन फिक्स हो गई एक बार, तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारी 3 टन आ जाती है। ओके, सो आपका ये जो बनेगा, ये क्या है, फोर्स डायग्राम है। इसमें नीचे आया 4 टन, फिर ये बढ़ा 5 टन इस सेक्शन के लिए, फिर ये इस सेक्शन में आ गई फोर्स फाइनली 3 टन। ये बिल्कुल वैसी है, ये आपका हैंगिंग बार है, जो अभी हमने हॉरिजॉन्टल देखा था, ये वर्टिकल है और यहाँ फिक्स्ड है। तो ये उस केस के लिए बिल्कुल वैसी करेंगे, हमने फोर्स की डायरेक्शन को जो है वो फिक्स कर लेना है कि ये हमारी टेंसाइल है, ये हमारी कंप्रेसिव है। तो अब इसके बाद जो है आपको क्या करना है, अब आपको एलोंगेशन निकालना है। तो टोटल एलोंगेशन निकल जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। ए बी पार्ट में कितना एलोंगेशन हुआ, BC पार्ट में कितना एलोंगेशन हुआ, CD पार्ट में कितना एलोंगेशन हुआ। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है 1 by 1 फॉर AB, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू E। ठीक है, PL अपॉन AE होता है। सो आपने यूनिट क्रॉस सेक्शन है, ये E है, सो फर्स्ट में आ गया 0.135 सेंटीमीटर, और डेल्टा BC आ गया है 0.15 सेंटीमीटर, और डेल्टा CD इज 0.06 सेंटीमीटर। सो टोटल इलोंगेशन हो गया है आपका, सम अप करेंगे तो 0.345 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका टोटल इलोंगेशन इज 0.345 सेंटीमीटर।